हमारा जो पॉइंट था कि इसको मर्डर किया गया है, आप उसको 10 दिन तक उसको लेके हमें चलते रहे। हम वालिदैन हैं, हम अपने बच्चे को जानते हैं, सही उसको बात। 26 साल हमने बड़ा किया है, उसको उसको तालीम दी, अच्छी तालीम दी। एक बच्चा स्ट्रगल करके एक कार्ड से 4 ब्रांचेस पे गया, उसने मेहनत की, उसकी स्पीचेस सुने आप, उसके मीडिया बयानात सुने आप, उसके मॉर्निंग शोज देखे आप उस बच्चे की कहीं नेगेटिविटी मुझे बताएं कि उसमें कोई नेगेटिविटी थी। मेरा सिर्फ कहना यह है कि पुलिस ने हमारे साथ कोई इन्वेस्टिगेशन की चीजें शेयर नहीं की, अच्छा। ना ही कोई हमें इस चीज के हवाले से बताया पुलिस ने। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपके तवज्जुह से आपके ही लफ्ज बोलूंगा जो आपने कहा, शाबाश। शाबाश पुलिस वाले, वो शाबाश है उन लोगों को, उन पुलिस वालों को। देखिए, पुलिस बोलते हैं तो हम सारे पुलिस वाले नहीं, वो पुलिस वाले जो जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ठीक है जी, सारे पुलिस वाले करप्ट नहीं है, सारे पुलिस वाले किसी के इन्फ्लुएंस में गलत फैसले नहीं करते, गलत इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। बहुत अच्छे अच्छे पुलिस वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो किसी के सियासी हो या किसी के ताकतवर लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है जी, जो जो जिन लोगों ने रजा के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन की है, उन लोगों ने हमारे साथ कोई चीज ना शेयर करने की कोशिश की, अच्छा। सिर्फ ये हमें कोशिश की कि हम एक्सेप्ट करें कि ये एक सुसाइड है, ये एक्सेप्ट करें कि सॉरी, निजी चैनलों के थ्रू हम्म। कुछ निजी चैनल्स हैं, एक एक दो हैं, ज्यादा नहीं, जो उनके मेरे ख्याल में मातहत करते होंगे, उनके थ्रू रजा की गलत चीजें चलाई, हमें फैमिली के हवाले से कुछ चीजें जी इंटरफेयर जी करने जी। लगे, जिसका जिसका कोई मकसद नहीं है, दुरुस्त बात। जिनका मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है। हम पूछे उनसे कि ये वीडियो और ये हम तो नहीं कर रहे, अरे भाई आप लीक करवा रहे हो ना, आप कर रहे हो, आपने आप उनको बोल रहे हो, वो कैसे बोल रहे हैं मर्डर का, वो कैसे, सॉरी, वो कैसे सुसाइड का कह रहे हैं, ठीक वो बात है। कैसे कह रहे हैं, कौन सी इन्वेस्टिगेशन के बलबूते पे कह रहे हैं। आपको आईजी साहब से सवाल करना चाहिए कि उन्होंने लास्ट डे जिस दिन हम कोर्ट गए उस दिन उन्होंने एक बयान दिया कि भाई हमने बहुत, मेरे लड़कों ने मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, और वो हम पहुंच गए हैं, 48 घंटे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मगर मगर जो पोस्टमार्टम है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें वादे नहीं हो रहे। तो आपने किस बेस पे इन्वेस्टिगेशन की, आपके लड़कों ने किस चीज पे मेहनत की? आपके लड़कों ने सिर्फ और सिर्फ मीडिया पे हमारे नैरेटिव को, हमारी फैमिली को डिग्रेड करने के लिए आपने वो चलाए। आपके लड़कों ने उस पर मेहनत की। मैं बोल रहा हूँ आप मुझसे ले लें, 50 साल की कॉज ले लें, हमारी मेरी, मेरे बेटे की 26 साल की कॉज ले लें, आप प्लीज उनको चलाएं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हम इसके टॉर्चर में नहीं आएंगे, हमें आपने हमारे बिल्कुल दुरुस्त बेटे कहा मीर के साहब, कातिल चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात कही आपने कि सारा पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, लेकिन जिन लोगों ने इस पूरी चीजों को खराब करने की कोशिश की वो तो जवाबदेही करेंगे, जी जी और उनके पीआरओस को भी जवाबदेही देनी चाहिए कि क्यों इस तरह की स्पेकुलेशन करदा खबरें जो है वो फैलाई गई, आपकी फैमिली को ज़ाहिर मलाइन करने की कोशिश की गई। आपके जाती नौयत के मामला थे, उसको तो मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहती। मीर साहब मुझे ये फरमाइएगा, बहुत तकलीफ से पूछ रही हूँ, जिस रोज रजा की वहां से लाश आपको पता चली कि वहां मिली, उसके बिल्कुल सामने आप बता रहे हैं और बाकी हमारे लोगों ने भी ज़ाहिर है उसको बताया किसी हद तक कि वहां कोई गेस्ट हाउस है। क्या आप तस्वीर लेकर, मीर रजा की कौन सी तस्वीर लेकर आप वहां गए थे जो देखकर लोग आपको भाग गए, और आपने पहले में क्या कहा था कि वो गेस्ट हाउस के लोगों को, उनसे भी पूछगछ की जाए? तो क्लियर कर दिया था पुलिस वालों ने अच्छा। हमें, हमारे जो थाना है ना फरोजाबाद में, उसने बोला गेस्ट हाउस क्लियर है जी। ठीक अच्छा। है, मैं दूसरी चीज हम लाश गेस्ट हाउस के पास नहीं मिली, आगे। लाश कहीं और नर्सरी पे। ठीक है। रजा की जो लोकेशन मिली हाँ। वो गेस्ट हाउस के सामने की है। ठीक है। ठीक है जी, जहां उस एहसान उल्लाह ऑल्टो वाले ने उतारा। जी जी। ठीक है, जिसको उसने बोला था कि मेरे को जल्दी पहुंचाओ, मेरी मीटिंग है। ठीक है, उसने कहा कि भाई मैं कितनी तेज गाड़ी चलाऊं, ये छोटी सी गाड़ी है। तो मगर फिर भी वो, मतलब ये जो उनकी आपस की कन्वर्सेशन है, क्योंकि मेरे बेटे से वो आखिरी दफा वो मिला था, तो जी। मैंने उससे इंसिस्ट करके पूछा कि आप हमें तो बताओ यार, आप आखिरी दफा मिले हो कि
कोई चीज आपने उसमें ऐसी देखी? तो उसने बोला नहीं यार वो तो बड़ा अच्छा लड़का, गाने लगाए उसने। वो कौन बंदा? पुलिस पुलिस ने क्यों इन्वेस्टिगेशन को, मेरा सवाल ये है इन इन पुलिस वालों से जिन्होंने जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि आपने 10 दिन कौन सी इन्वेस्टिगेशन की? पता नहीं। आपने क्यों हमारे 10 दिन जाया किए? सही बात। आपने क्यों इसका नैरेटिव सुसाइड पे करने की कोशिश की? आपको मालूम रखते हुए आप लोगों ने क्यों छुपाने की कोशिश की? देखिए, जब हम उस गेस्ट हाउस में पहुंचे तो जो तलाशी गुमशुदा की तस्वीर मिलाप, जहां पर आप 15 को कॉल किया हमने जी सर। 28 तारीख को, ठीक है, तो उन्होंने हमें एक हमसे तस्वीर मांगी और उन्होंने एक तलाशी गुमशुदगी की हमें एक पिक्चर दे दी, ठीक है जी। हाँ। उसी दिन शाम में 4 बजे 28 तारीख वाले दिन 4 या 4:30 का टाइम होगा जी, हमने बच्चे की मिसिंग की FIR कटा दी, लॉन्च कर दी फिरोजाबाद में जी। तो वायरलेस चला होगा मैम, बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, वायरलेस चला। हम ढूंढते रहे, आधी रात में हमें ख्याल आया कि यार ये गाड़ी जो कैमरे में आ रही है ऑल्टो, ये क्यों ना हम किसी येंगो या इस पे पता करें। तो जब हमने सोचा तो हमें याद आया कि रजा तो बाइकिया इस्तेमाल करता था, हाँ। तो बाइकिया वालों से चीजें भिजवा। हाँ। तो हमने उधर फोन 29 तारीख को सुबह फोन किया है। अच्छा। तो जी, और उनसे रिक्वेस्ट की, हर कंपनी देखे किसी को भी डिटेल नहीं दे देती ना। दुरुस्त बात है। हमने उनको बताया देखिए फिरोजाबाद में FIR कटाई हुई है, हमारा बच्चा घुमा हुआ है, हम 12 घंटे से 24 घंटे हो गए उसको ढूंढ रहे हैं, बराए मेहरबानी अगर आपके पास कोई इसकी राइट की हवाले से कोई तफसीलात है इस नंबर पे। तो उन्होंने हमसे रजा का नंबर पूछा, हमने रजा का नंबर दिया तो उन्होंने बोला जी बिल्कुल इसकी 4:02 या 4:01 3 ऐसा कोई टाइम है जी, टाइम में ऊपर नीचे हो जाए जी तो जी मुझे जी माफ जी कीजिएगा। नो वरीज राजा, आप बात करें मीर साहब, नो वरीज दैट, आप बात तो करें। उन्होंने जो है हमें लोकेशन दी, तो वो बंदे का नंबर दिया एहसानुल्लाह। मैंने उसको पहली बार कॉल किया, उसने नहीं उठाया। दूसरी बार में उसने सोते हुए में से फोन उठाया जी, सो रहा था वो लड़का। उसको मैंने बताया तो वो बड़ा परेशान हो गया, बोला नहीं नहीं आप सब्र करें, मैं अभी बाइकिया कंपनी से आपको उसकी डिटेल लेके देता हूँ, राइड की लोकेशन लेके देता हूँ। जी जी जी। उसने 15 मिनट लगाए होंगे, तो उसने 15 मिनट में बाइकिया वालों से लोकेशन लेके मुझे शेयर की व्हाट्सएप पे। ऑलराइट। जी, हम यहाँ से एज अ फैमिली हम दौड़े, जो लोकेशन पे हम दौड़े वो लोकेशन बिल्कुल गेस्ट हाउस के सामने थी। अच्छा। ये अल्लाह पाक ने हमें पहुंचाया जी, अल्लाह पाक ने हमारा बच्चा जो है ना नाजायज मारा है उसको, अल्लाह पाक ने हमें मदद की है। हम पहुंचे उस जगह पे, तो उसकी जगह, उसका जो किचन था उससे कोई 100 150 200 मीटर के आगे था, ठीक है, जो किचन था रजा का। हम वहां पर से पूछते पूछते हम किचन पे चले गए। जब किचन पे गए हैं तो किचन पे मैंने पता किया तो वहां तो रजा को सब जानते हैं। मैंने बोला यार रजा मिसप्लेस है यार, रजा का बताओ। बोला अंकल ये तो रात में 2:30 बजे बंद हो गया था, आप बोल रहे हैं कि 4:30 बजे से मिसिंग है। मैंने बोला यार कहीं रात में आया था? उन्होंने बोला नहीं आया था। मैंने बोला कल आया था? बोला हाँ कल परसों, हर 1-2 दिन के बाद उसका जाना होता है उधर, उसका किचन है वो, जाहिर है। वहां एक गार्ड मौजूद था। उसने बोला क्लाउड किचन के जो हैं गेस्ट हाउस हैं वो सामने भी एक इलीगल गेस्ट हाउस, उसने नाम लिया, ठीक है जी। ही सेड इलीगल गेस्ट हाउस। ओके। उसने बोला एक ये सामने गेस्ट हाउस है, एक ये इधर ऊपर गेस्ट हाउस है। तो उसने जो सामने बताया वो तो हम रजा के लोकेशन के बाद हम दोबारा फैमिली हम तेजी में जो है ना गाड़ी में बैठे और उधर वापस गए। हमने बोला यार रजा की लैंडिंग तो इधर आ रही है, इधर गेस्ट हाउस में पता करते हैं। देखिए हम अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकले ना, हम अब गेस्ट हाउस पे हमें गाड़ी लगाई है, वो भी कैमरे में आ रही होगी, मैंने वो लड़के भी नजर आ रहे होंगे उस कैमरे में। मैंने उसको पहला बच्चा दिखा, मैंने उसको बोला बेटा ये देखो मेरा बच्चा कल से मिसिंग है, ये तस्वीर देखो, तलाशी गुमशुदगी की तस्वीर थी जो मिलाप ने हमें भेजी थी 15 वालों के थ्रू जी, ठीक है। 15 पे कंप्लेंट करने के बाद मिलाप का नंबर मिला था, उन्होंने उस बच्चे की गुमशुदगी की बना के हमें भेजी थी। जी सर। ठीक है, वो देखते ही पहले उसमें भाग गया। ओके मैम। उसके बाद दूसरे 2 लड़के आए, वो भी देख के भाग गए। मैम मतलब आप बताएं कि वो क्यों भाग रहे हैं? और मीर साहब आप कुछ अंदाजा लगा पाए थे किस उम्र के थे वो लड़के जो तस्वीर देख के भाग रहे थे? किस उम्र के बच्चे थे वो या लड़के थे? मैम वो होंगे
मेरी नज़र में 20 साल से लेके अच्छा। कोई 25-26 साल के दरमियान के अच्छा, बंदे एक होंगे। और तकलीफदेह सवाल करने की मुझे इजाज़त दीजिएगा। जब आपने मीर की तलाश का ये सारा अमल मुकम्मल किया, तो ज़ाहिर है उस बच्चे के वो आपको, माज़रत के साथ मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, लाश उसकी आपको मिली सड़क पर। जिस जगह आपने वहाँ से वो बच्चा देखा वहाँ पे कोई खून, किसी तरह की कोई चीज़ें-वीज़ें आपको नज़र आ रही थी, या सिर्फ़ बॉडी पड़ी हुई थी? और फिर ज़ाहिर है मोबाइल फ़ोन्स और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें लोग बता रहे हैं, लेकिन क्या बॉडी वहाँ पे वैसे ही पड़ी हुई थी? नो मैम, नो मैम, मेरी बात सुनिएगा, मैं वही उसको जा रहा था, तो वो भाग गए, ठीक है जी? वो हाँ। भाग गए, उधर शोर-शराबा होने लगा, उन्होंने मोबाइल को फ़ोन कर दिया, वहाँ मैं उनको पकड़ के लेकर आया, पीछे से वो भाग गए, ठीक है अच्छा। जी? मैं उनको लेकर आया तो इन्होंने मोबाइल को फ़ोन कर दिया था जौहर थाने को। जौहर थाने वाले आ गए जी, "ये क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो?" तो हमने बोला हमारा बच्चा मिसिंग है। रज़ा की वालिदा ने उनको तस्वीर दिखाई, तो उन्होंने यूँ तस्वीर देखी है, बोला हमें एक बॉडी मिली है, हमने उसको जो है ना नामालूम में भेज दिया है। अच्छा, हमने बोला जल्दी-जल्दी दिखाओ। रज़ा की वालिदा ने उनको बोला दिखाएँ आप, तो उन्होंने अंदर गाड़ी में एक बंदे को आवाज़ लगाई, बोला यार वो जो बिल्कुल कैजुअली। मुझे बड़ी हैरत है, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जो हम एक वो देख रहे हैं कि एक औलाद का अपनी पता कर रहे हैं, सही तो बात। उनको ज़रा सीरियस हो जाना चाहिए ना, वो जो वर्दी पहने हुए हैं उसकी तो लाज रखें, उसकी तो लाज रखें, ठीक है? वो उसने बोला, "अबे दिखा यार वो जो तेरे को रात में तस्वीर मिली है, वो जो हमने सुबह बंदे को उठाया है, वो बता लाश को।" बहुत कैजुअली, बहुत वेरी कैजुअल। उन्होंने जब तस्वीर दिखाई है हमें, हम अपने बच्चे के बालों से, हम उसके नेल से, हमारे अपने बच्चे के पाँव के बेसिकली उसके हेयर से पाँव के जो बाल हैं, उसके पाँव से हम उसको उससे पहचाना हमने, उसके कपड़ों से उसको पहचाना हमने। सही बात है। अच्छा ये जो कपड़े उसने पहने हुए थे, वो डिस्क्रिप्शन हमने फिरोज़ाबाद थाने में लिखवाया था, उन्होंने अच्छा। वायरलेस चलाया था ना मैम, जी सर। तो क्यों नहीं जौहर थाने ने जब बॉडी मिली वायरलेस चलाया? सबसे पहली मिस्टेक। ठीक है जी। जी। वो किसकी सरपरस्ती में उन्होंने उस बॉडी को फटाफट उसको अ, भेजा। हुँ। हमने वहाँ टाइम ज़ाया नहीं किया। हुँ। हमने बोला कब भेजा है? उन्होंने बोला अभी 15-20 मिनट हुए। हाँ। हम वहाँ से भागे। मैंने एसएचओ साहब को फिरोज़ाबाद को उसी टाइम पे कॉल किया। मैंने बोला सर मेरे बच्चे की वे इन्होंने बॉडी दिखाई है। हम जिन्ना अस्पताल जा रहे हैं, तो फिरोज़ाबाद एसएचओ ने बोला मैं भी पहुँच रहा हूँ। हम जिन्ना अस्पताल आ गए जी। हम अपने बच्चे को देख के हम उस ट्रॉमा में चले गए कि उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया हुआ था, नज़र आ रहा था उसके ऊपर। तो पुलिस को वो नज़र नहीं आ रहा था तशद्दुद उस वक़्त। उनको वो चीज़ नहीं देख रहे थे कि जवान बच्चे की लाश अच्छे कपड़े पहने हुए, कोई कोई राह चलता हुआ बच्चा नहीं नज़र आ रहा था वो। अच्छे कपड़े पहने हुए थे, अच्छा शॉर्ट्स पहने हुए थे, अच्छा शर्ट पहना हुआ था। इन्होंने उसको अगर जिन्ना अस्पताल आ गए जी, जिन्ना अस्पताल में मेरे बच्चे को हम ऐसे ट्रॉमा में हो गए कि उन्होंने उसको फौरन पोस्टमार्टम में भेजा। पोस्टमार्टम के लिए चला गया, उधर पता लगा कि जौहर थाने के आए हैं और उन्होंने बोला इसका गन शॉट का पोस्टमार्टम बना दो, रिपोर्ट बना दो जी। हम बच्चे को गुसल देने के लिए शाम में गए, तो बच्चे को गुसल देते हुए पता लग रहा था कि उसके यहाँ पर चोटें लगी हुई, जैसे गला दबाया हुआ। यही चीज़ें हम पुलिस वालों को बता रहे हैं कि देखो यार उसका गला दबाया हुआ था, उसकी आँखें बाहर थी, उसका मुँह ऐसा हो रहा था। हम अपने बच्चे को जानते हैं, 26 साल हमने उसको बड़ा किया है, मगर पुलिस हमसे सुनने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है जी? वहाँ पर हमने उसकी तफ़कीन की है सोसाइटी कब्रिस्तान में, रात में, उसी रात में। 30th की सुबह हम उधर पहुँचे उस लोकेशन पे जहाँ रज़ा मिला था। हमें रात भर नींद नहीं आई क्योंकि हमारा बच्चा जिस तरह उधर मिला, वो हमें कबूल नहीं हो पा रहा था। ठीक है जी? उधर गए तो उधर कोई क्राइम सीन नहीं था जी। अच्छा। उधर की हमने एक वीडियो चलाई है, जो कि वो लोग मिले जो नर्सरी के लोग थे। जी सर। उन्होंने हमें देखकर वो समझ गए कि ये हम उस लड़के की फैमिली है, हुँ। इमीडिएट फैमिली। उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन? तो हमने बताया यार हमारा बच्चा इधर मिला है कल, आपको मिला है? तो उसने बोला नहीं मेरा भाई है दूसरा उसको मिला है। मैंने बोला बुला दो उसको, तो मैं वो जाने लगा तो मैंने उस बच्चे को रोक लिया। मैंने बोला बात सुनो, बुलाने से पहले इधर आओ। हमने उसकी वीडियो बनाई है। मैंने बोला कल जो बॉडी मिली थी यार वो क्या था? तो उसने बोला भाई उसके ऊपर वो रोना शुरू हो गया। उसने बोला बहुत तशद्दुद उस पे किया हुआ था। तो रोते-रोते उसने भाई को बुला लिया, वो सो रहा था अंदर, उसको उठा लिया।
वो बाहर आ गया, एक बुजुर्ग बाहर आ गया, और वो बुजुर्ग जिस तरह रो रहा है उस वीडियो में देखे कि बोल रहा है शुक्र है आपको मिल गया, वरना ये बच्चा आपको सारी जिंदगी नहीं मिलता। उसको इतना बुरा मारा हुआ था, इतना बुरा मारा हुआ था। हमने पुलिस को बुलाने से पहले इसकी तस्वीर और वीडियो बनाई है। मैंने बोला वो दे दो हमें, उसने वो हमें दे दी। अच्छा, ठीक है जी, ये 30th मॉर्निंग की बात कर रहे हैं हम। ऑलराइट। ओके, अब हम उस बेस के ऊपर उस तस्वीरों पे, उस वीडियो पे हमने भी बाहर भिजवाई। मेरी बहन रहती है उधर, चेक करवाया, उधर सही भी तो बात। सब बता रहे थे कि उसको तशद्दुद करके मारा गया है। बिल्कुल ठीक है मीर बैक ऑफ नहीं होना, साहब। बैक ऑफ नहीं होना। पता है मैं यकीन करें, मैं आपको बार बार ये सवाल करके ना मेरे खुद भी जज्बात अजीब हो जाते हैं, लेकिन मुझे मजबूरन करना एक पड़ बात रहे आपसे कहनी थी, थे। लेकिन बस मुझे आखिरी बात का एक जवाब दीजिएगा जी। एक रिक्वेस्ट थी आपसे, प्लीज शहीद मीर रजा बोले। ओके ओके, शहीद मीर रजा, बिल्कुल सही है मीर साहब, बिल्कुल दुरुस्त है। ये मुझे बताइएगा मीर साहब कि अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम तब्दील हुई है, ज़ाहिर है मेडिकल रिपोर्ट का बाकी खुलासा भी आ ही जाएगा, फ्रॉन्जिक की भी तमाम तफसीलात आ जाएंगी। क्या आप इस टीम से मुतमईन हैं और आप समझते हैं कि अब इन्वेस्टिगेशन इन अ राइट डायरेक्शन आप करें कि हो सकती है और होगी इंशाल्लाह? मैम 3 से 4 दिन में जो है ना इस टीम का भी पता लग जाएगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, हर कोई खराब नहीं है, सही बात है। अच्छे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। अब ये टीम इस पे वर्किंग करेगी इंशाल्लाह, 4 से 5 दिन में ये आपके सामने और हमारे सामने आ जाएगा कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो पहले वाली टीम तो ऐसी थी कि उन्होंने हमसे कोई चीज शेयर नहीं कर रही थी, वो निजी चैनल को शेयर कर रही थी। ठीक है जी, और उस निजी चैनल से भी मेरा ख्याल है, आई डोंट नो, बट मीर हुसैन आपके अहले खाना को एक मरतबा फिर हमारी तरफ से बहुत ताज़ियत, सलाम खास शहीद रजा की। इंशाल्लाह ये दो, जिस तरह से उस बच्चे का कत्ल किया गया है, इसके शवाहिद और जिस तरह से कड़ियाँ मिल रही हैं, तो मुझे लगता यह है कि अब इंसाफ बहुत दूर रह नहीं गया। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।